चलिए हजरात, मैं फिर उसी अशात से शुरू करना चाहता हूं जहां मैं रुका दिया। हजरत इजाजत। मरीज़ इश्क़ अहमद हूँ, दवा की क्या ज़रूरत है। मरीज़ इश्क़ अहमद हूँ, दवा की क्या ज़रूरत है। दरूद पाक पढ़ने से मुझे आराम होता है। नबी का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है। नबी के इश्क के सदके मेरा हर काम होता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरात, जन्नत में भी ऐसी खुशबू नहीं है, जन्नत में भी ऐसी खुशबू नहीं है जो मेरे आका के पसीने से आती है। हजरत मोहतरम, ये जो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस तबरुकात वहां पर रख दिया गया है, वो जो तबरुकात की शान, अल्लाह अल्लाह। हमारे उलमा ने इरशाद फरमाते हैं, हजरत मोहतरम एक सहाबी रसूल जिनका नाम खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु है। हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु अपनी सारी जिंदगी सिर्फ जंग करते ही गुजार देते हैं। अपनी सारी जिंदगी में सिर्फ जंग करते ही गुजार देते हैं। और हजरत मोहतरम हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने सारी जिंदगी में जितने भी जंगें किए हैं, उन तमाम जंगों में एक जंग भी नहीं आ रहा, हारने की तो बड़ी दूर की बात है, एक जंग में भी शिकस्त नहीं पाया। जैसा ही लोगों को पता चल जाता है और लोगों ने आकर अर्ज करते हैं, ए हुजूर, ए साहबी रसूल हजरत खालिद बिन वलीद, आप हर मैदान में क्यों कामयाब रहते हो, आपको हर मैदान में क्यों फतह नसीब होती है। जैसा ही अर्ज करना था, हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, मेरे हाथों में इतनी कुव्वत नहीं है, ऐ लोगों, मेरे बाजों में इतनी ताकत नहीं है, लेकिन हजरत मोहतरम कुर्बान जाऊं ज़ात पाक पर, मेरे खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, मैं मेरे टोपी में मेरे आका के 3 मुकद्दस बाल को सी रखा है, उस मुकद्दस बाल के सदके मैं जिधर जिधर जाता हूं अल्लाह मुझे फतह नसीब अता करता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम तमाम सुन्नियों का भी यही अकीदा है और इन तमाम को देखकर हम सुन्नी मुस्लिम का मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को बयान करना देखकर, वो 40 दिन का, वो 20 दिन का, वो अकल का अंधा, वो शक्ल का गंधा, लो लाल दुपट्टे वाला मनहूस कहता है, तुम इतना नबी नबी क्यों करते हो। हाँ, तुम इतना नबी नबी क्यों करते हो, तुम इतना मज़ारात पर, तुम अल्लाह वालों के पास क्यों जाते हो, अल्लाह को पाना है। हजरत मोहतरम, इन तमाम सवालों को मैं जवाब देना चाहता हूँ। हजरत मोहतरम, वो पहले क्या कहते हैं, तुम इतना नबी नबी क्यों करते हो। हजरत, जब एक माँ बाप के लाडले बच्चा या लाडला बेटी, जिसके लिए बाप अपना सारा जिंदगी कुर्बान कर देता है, अपने सारे खुशियों को कुर्बान करके अपना वजूद को थका कर अपने बच्चों को खुश करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन हजरत मोहतरम वही माँ बाप के वही लाडले बेटे जब माँ बाप के सामने ही इंतकाल कर गए, जब वही माँ बाप के वही लाडले बेटे माँ बाप के सामने इंतकाल कर गए, तब क्या होता है, उस बच्चों को गुस्ल दिया जाता है, उस बच्चों को कफन पहनाकर जनाजे की नमाज पढ़ाकर कब्रिस्तान में कब्र में दफना कर चले जाते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है, जब हमारा इंतकाल हो जाता है ना हमारे रिश्तेदार हमारे साथ कब्र में आएंगे, जब हमारा इंतकाल हो जाता है ना हमारे अहबाब हमारे साथ कब्र में आएंगे, जब हमारा इंतकाल हो जाता है ना हमारे दोस्त हमारे साथ कब्र में आएंगे। लेकिन हजरत मोहतरम, अरे खुद अपने माँ बाप जब हमारा इंतकाल हो जाता है, अपने माँ बाप हमारे साथ कब्र में नहीं आएंगे, लेकिन हजरत मोहतरम एक ऐसी ज़ाते पाक है, कुर्बान जाऊं ज़ाते पाक पर, मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे कब्र में भी तशरीफ लाते हैं। अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद। हजरात, जब हम सबका अकीदा, हम सबका खातिमा इस पर हो कि उन्हें जाना, उन्हें माना,
ना रखा गैर से काम, लिल्लाह अलहम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। और दूसरा वो क्या कहते हैं, तुम इतना मज़ारात पर क्यों जाते हो, तुम अल्लाह वालों के पास क्यों जाते हो। इस सवाल का भी मैं जवाब देना चाहता हूं। हजरत, सरजमीन गुजरात में अहमदाबाद शरीफ में एक अल्लाह के ऐसे वली मौजूद हैं जिनका नाम सिराजुद्दीन बुखारी रदी अल्लाह ताला अन्हु है, जिन्हें इस सारी दुनिया हजरत आलम शाह बुखारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानती है। और हजरत आलम शाह बुखारी रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने वक्त के बेहतरीन हाफिज कुरान थे, अपने वक्त के बड़े मुफ्ती थे। और हजरत के पास एक तोता रहा करता है, क्या, एक पैरेट, एक परिंदा रहा करता था। आप सभी यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर देखे होंगे कि एक तोता बोल भी सकता है, बात कर सकता है। थोड़े तोते कुरान शरीफ को पढ़ भी सकते हैं, लेकिन हजरत मोहतरम जो तोता हजरत आलम शाह बुखारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास है, उसका मर्तबा तो कुछ और है। क्यों उसका मर्तबा इतना बड़ा है? क्योंकि वो अल्लाह वालों के सोहबत में रहा करता है, क्योंकि वो अल्लाह वालों के पास रहा करता है। हजरत मोहतरम हजरत आलम शाह बुखारी रदी अल्लाह ताला अन्हु रमजान शरीफ के मौके पर कुरान मुकद्दस के हिफ्ज करने के लिए बैठ जाते हैं। और हजरत आलम शाह बुखारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के बगल में ही उस तोता रहा करता था, उस परिंदा रहा करता था। और उस परिंदा कुरान मुकद्दस को सुनने लगा, जैसा ही सुनना था पढ़ने लगा, जैसा ही पढ़ना था उसे याद करने लगा। जैसा ही याद करते करते इस याद करने का अदा हजरत आलम शाह बुखारी रदी अल्लाह ताला अन्हु को पसंद आने लग जाती है। जैसा ही इस अदा हजरत आलम शाह बुखारी रदी अल्लाह ताला अन्हु को पसंद आने लग जाती है, तो आलम शाह बुखारी रदी अल्लाह ताला अन्हु उस परिंदे पर एक निगाह करम कर देते हैं। जैसा ही निगाह करम हो जाता है, वो तोता हाफिज कुरान बन जाता है। इसलिए मेरे इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी ने इरशाद फरमाया, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हजरत, एक ऐसा भी वक्त आया, एक दफा हजरत आलम शाह बुखारी रदी अल्लाह ताला अन्हु वजद के आलम में थे। हजरत आलम शाह बुखारी रदी अल्लाह ताला अन्हु वजद के आलम में थे। और उस वक्त वो परिंदा ज्यादा बोलने लग गया, वो परिंदा ज्यादा बोलने लग गया और ज्यादा साजिश करने लग गया। जैसा ही ज्यादा बोलने लग गया, हजरत आलम शाह बुखारी रदी अल्लाह ताला अन्हु वजद के आलम से उस पर एक निगाह डाल देते हैं, और जैसा ही निगाह पड़ना था वो तोता वहीं पर मर जाता है। इससे हमें क्या पता चलता है, जब एक अल्लाह का वली हमें पसंद करता है तो खुदा ताला भी हमें पसंद करता है। जब अल्लाह का वली हमें नाराज होता है तो खुदा ताला भी हमसे नाराज होता है। इसलिए कि, और तीसरा वो क्या कहते हैं, अल्लाह को पाना है, इन सारा कुछ क्या है। अब मैं कहता हूं, अगर अल्लाह को पाना है तो अल्लाह वालों के पास जाना ही है। और अल्लाह वाला कौन है? अल्लाह का वली कौन है? अल्लाह का वली गौसे आजम दस्तगीर है, अल्लाह का वली ख्वाजा गरीब नवाज है, अल्लाह का वली ख्वाजा बंदा नवाज है, अल्लाह का वली बाबा फखरुद्दीन है, अल्लाह का वली सालार मसूद गाजी है, अल्लाह का वली यासीन वली है, अल्लाह का वली आला हजरत है, अल्लाह का वली मुफ्ती है आजम है, अल्लाह का वली हुज्जतुल इस्लाम है, अल्लाह का वली ताजुश शरिया है। हजरत मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह, एक मरतबा बाआवाज़ बुलंद दरूद पाक का नजराना पेश कीजिएगा। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत, तहरीक फैज़ान उमर फारूक, अल्लाह अल्लाह, ये जो नाम है ना उमर फारूक। हजरत मोहतरम, जब हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु तकबीर कहते हैं तो कैसरे मिस्र के लोग कांप जाते थे। वो 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, अरे जिसके लिए खुद मेरे आका ने अपने दुआ में मांगी कि या इलाहुल आलमीन उमर बिन खत्ताब से दीन को गालिब फरमा। और जब से हजरत उमर ने इस्लाम को कबूल किए हैं, तब से दीन इस्लाम सर बुलंद पाता गया, इज्जत पाता गया। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का खास फैजान अमीर तहरीक फैजानी उमर फारूक हजरत मौलाना हसन रजा कादरी मद्दसिल्लाहुल नूरानी पर है। और मुझे नाज है इस बात पर
क्योंकि हजरत मोहतरम 2007 से पहले इस शहर अनंतपुर में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद के मौके पर कोई जुलूस नहीं निकाला जाता था। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद के मौके पर 2007 साल के पहले इस शहर अनंतपुर में कोई जुलूस नहीं निकाला जाता था। और मुझे नाज है इस बात पर मेरे मुर्शिद मौला हजरत मौलाना हसन रजा कादरी मद्दसिल्लाहुल आली इस तहरीक से उस जुलूस को शुरू किए हैं। हजरात, ये और कोई और नहीं है, ये अल्लाह के एक वली हजरत शमशुद्दीन के औलाद में से है। हजरत मोहतरम जो प्यापिली शरीफ में हजरत का बारगाह मौजूद है, हजरत शमशुद्दीन रदी अल्लाह ताला अन्हु के पोते हैं। और ये वो हस्ती हैं जिन्हें एक सैयद ने खलीफा बनाया। और चंद अशारों से मैं अमीर तहरीक फैजान उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु को दावत देना चाहता हूं। देखो हाथ में है दामन उस पीराने पीर का, मिलता है फैज मुझे हर पल, क्योंकि मेरा पीर हसन रजा खलीफा हुजूर कमर पीर का। हुजूर कमर पीर को क्या जानते हो? वो तो मेरे गौसा ख्वाजा की अता है। इतना तो करम हो मुझ पे अता कि मिट जाए मेरे सारे रंजो खता। ए तेरा करम है ए हसन रजा, आपकी सूरत है नूरानी, आपकी सीरत है सुबहानी, महबूब खुदा की है तुझ में चमक। मिलता है फैज आपको हजरत उमर का, बनाए हैं आपको इस तहरीक के अमीर, आपकी ये अमीरी सलामत रहे। ऐ गुलाम हसन रजा सुन ले, जो चिढ़ता है उसे चिढ़ने दे, जो जलता है उसे जलने दे। चिढ़ने वाला चिढ़कर खाक हो जाता है, जलने वाला जलकर राख हो जाता है। बस उन लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं, जिसको एक सैयद ने खलीफा बनाया, किसकी जुर्रत है कि उसे छेड़े। इन अशारों से मैं दावत देना चाहता हूं अमीर तहरीक फैजान उमर फारूक, पीरे तरीकत, शेर रजा, खलीफा हुजूर सैयदी सरकार कमरे मिल्लत, वारिसे हुजूर शमशुद्दीन रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत मौलाना हसन रजा कादरी मद्दसिल्लाहुल आली को मैं दावत देना चाहता हूं कि वो माइक पर तशरीफ लाकर बयान करके हमारे दिल को मुनव्वर फरमाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुतबाए मसनूना के बाद जो आयत करीमा तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, इसके मुतालिक कुछ अर्ज़ करने से पहले बेहतर और अफजल समझता हूँ उस भीख देने वाले आका, हम गरीबों के आका, हम फ़कीरों के दाता, हम यतीमों के सहारा, शाहों के शहनशाह, रसूलों के बादशाह, मक्की के सरकार, मदीने के ताजदार, नाइब परवरदिगार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह आलिया में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी के नाम और एक मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, ये जो पाक महफिल है तहरीक फैज़ान उमर फ़ारूक का 15वां सालाना सुन्नी इज्तिमा का है। हज़रात मोहतरम, इस महफिल में, इस मिंबर पाक पर
हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह के आल भी बैठे हुए हैं, लेकिन आप लोगों को इतना भी ख्याल नहीं है। कोई स्टॉलों पर खड़े हुए हैं, कोई चौराहों पर खड़े हुए हैं। हज़रात मोहतरम, अगर आप इस मजलिस में आते हैं तो आपको सवाब मिलता है, सुनने का मौका मिलता है। अगर आप आते हैं कहीं रोड पर खड़े होते हैं, चौराहों पर खड़े होते हैं, बुक स्टॉलों पर खड़े होते हैं, हज़रात मोहतरम आपको सुनने का कुछ फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए आपसे अदबन गुजारिश है, जहाँ जहाँ आप लोग दूर दराज खड़े हुए हैं, आपसे अदबन गुजारिश है आप इस जलसागाह के अंदर तशरीफ़ ले आएँ। और जो पिंडाल के बाहर जो हजरात कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, उनसे भी गुजारिश है आप थोड़ा मेहनत उठाकर अपनी कुर्सी को उठाकर इस पिंडाल में आ जाएं, अच्छा रहेगा, मजमा अच्छा दिखेगा। इंशाअल्लाह मेरे बाद दो बेहतरीन खतीब आ चुके हैं, इंशाअल्लाह उनकी तकरीर भी आप सुनना है। माहौल अच्छा बनाना है तो बराए मेहरबानी आप पिंडाल के अंदर तशरीफ़ ले आएँ और एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। हो अगर इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहान चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। और एक मरतबा बुलंद नवाज से दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो लोग आ रहे हैं खुशी की बात है, अगर जो लोग नहीं आना चाहते हैं उनके लिए वही इजाज़त है, वहीं बैठ जाएं। हज़रात मोहतरम, खुतबा मसनूना के दौरान जो आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया वो आयत मुक़द्दसा ये है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हो गया फाइनल। पहले थे, अब हैं, बाद में नहीं, फाइनल हैं, हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हमेशा हैं। कब से हैं, कब तक रहेंगे, अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। हज़रात मोहतरम, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रुबूबियत का ऐलान करना चाहा, अपना वहदानियत का ऐलान करना चाहा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन व आसमान को बनाया, कायनात को बनाया, शजर व हजर को बनाया, दरख्त को बनाया। हज़रात मोहतरम, जब ज़मीन को बनाना चाहा तो फरमाया कुन, तो ज़मीन बन गई। आसमान को बनाना चाहा तो फरमाया कुन, आसमान भी बन गई। दरख्तों को बनाना चाहा तो फरमाया कुन, वो भी बन गए हैं। जब ज़मीन को बनाना चाहा तो कुन कह दिया, आसमान को बनाना चाहा तो कुन कह दिया, सारे आलम को बनाना चाहा तो कुन कह दिया। लेकिन जब इंसान को बनाना चाहा, रब्बे जुल जलाल कुन नहीं कहा, फरिश्तों को कहा, ऐ फरिश्तों दुनिया में जाओ, मिट्टी को लेकर आओ। तो फरिश्ते मिट्टी लेकर आए हैं, उसको पुतला बनाया गया। रब्बे जुल जलाल जानता था कुछ दौर के बाद, कुछ वक्त के बाद, कुछ मुद्दत के बाद लोग आएंगे, ये कहेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जैसे जमीन को बनाया वैसे ही इंसान को बनाया, कह सकते हैं। इसीलिए रब्बे जुल जलाल ऐसा नहीं कहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब आसमान को बनाना चाहा, जमीन को बनाना चाहा, दरख्तों को बनाना चाहा, कुन कह दिया, बन गए हैं। जब इंसान को बनाना चाहा, एक प्रोसेस को बनाया, एक तरीका। पहले हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाना चाहा तो मिट्टी को ले आया गया, मिट्टी को गूंदा गया और उसको पुतला बनाया गया और उसमें नूरे मोहम्मदी को डाला गया। रब्बे जुल जलाल जानता था इस इंसान के अंदर नूरे मोहम्मदी आना है, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को कुन नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था आने वाला रसूलों का ताजदार है, आने वाला इमामों का ताजदार है, आने वाला रसूलों का सरदार है, आने वाला कुल कायनात का नाइबे परवरदिगार है। इसीलिए रब्बे जुल जलाल अपने नबी का मर्तबा को बुलंद करते हुए, अपने नबी की शान को बुलंद करते हुए इंसान की शक्ल में भेजा। हजरत मोहतरम, इसी के तहत आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी तो जान है ये। हजरत मोहतरम,
आला हजरत फरमाते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और सब रसूलों से आला हमारा नबी। हजरत मोहतरम ये आला हजरत की शान है। इसके इश्क़े मुस्तफ़ा पर इतनी बातें, इतने दलाइल पेश करे हैं ताकि पहले से लेकर अब तक, अब से लेकर क़यामत तक कोई ऐसा आशिक रसूल इतने दलीलें नहीं पेश कर सकता। ये आला हज़रत की शान है हज़रात मोहतरम। इंशाअल्लाह अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ और एक मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, कुछ लोग कहते हैं नबी कब्र में जिंदा नहीं है। हजरत कुछ लोग कहते हैं माज़अल्लाह नबी कब्र में जिंदा नहीं है। कुछ लोगों का यह कहना है अरे वो जो कुछ भी माने तो हमारा अकीदा नबी कब्र में जिंदा है, जैसे दुनिया में जिंदा है वैसे भी कब्र में जिंदा है। ये हम सुन्नियों का अकीदा है, बल्कि सिर्फ मैं नहीं कहा, गौसे आजम ने कहा नबी कब्र में जिंदा है, ख्वाजा पाक ने कहा नबी कब्र में जिंदा है, हुजूर बाबा फखरुद्दीन ने कहा नबी कब्र में जिंदा है, और मेरे इमाम ने कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हजरत मोहतरम, मेरे आका कब्र में जिंदा हैं, इसकी तो बहुत सारे दलीलें बुजुर्गान दीन दे चुके हैं, मुफस्सिरीन बहुत से दलीलें लिख चुके हैं, लेकिन मैं मुस्तफ़ा का अदना सा गुलामों का एक अदना गुलाम, मैं भी एक दलील पेश करना चाहता हूं। मैं भी मुस्तफ़ा का एक अदना सा गुलाम हूं, मैं भी दलील पेश करना चाहता हूं। सुनोगे? सुनोगे ना? बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। सुनिए हजरत मोहतरम, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब कोई बंदा मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है, दरूद सलाम पढ़ता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी रूह को वापस लौटा देता है, मेरे जिस्म के अंदर रूह को वापस लौटा देता है, तो मैं जिस्म के साथ उस सलाम का जवाब अता फरमा देता हूं। हजरात, ये तो हदीस पाक है, लेकिन ये लोग समझते नहीं हैं, ये लोग मानते नहीं हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब कोई बंदा मुझ पर दरूद सलाम पढ़ता है, मैं रूह जिस्म के साथ उस सलाम का जवाब दे देता हूं। इंशाल्लाह इस बात को आगे बढ़ाता हूं, उससे पहले आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। हजरत मोहतरम, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत रूह को वापस करना था तो रूह को निकाला क्यों है? जब अल्लाह रब्बुल इज्जत रूह को वापस लौटाना था तो जिस्म से रूह को क्यों निकाला? हजरत मोहतरम, अल्लाह पाक कुरान मुकद्दसा में इरशाद फरमाता है कुल्लू नफ्सिन दायकातुल मौत है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। मौत भी क्या चीज है, मौत भी क्या चीज है। हजरत मोहतरम, जब मौत हर किसी की रूह को ले लेती है, जब मुस्तफ़ा की बारी आए, रब्बे जुल जलाल के बारे में गिड़गिड़ाती होगी, ख्वाहिश करती होगी, तमन्ना करती होगी, मौला मुझे भी एक मौका दे दे, मुझे भी एक मौका अता फरमा दे ताकि मैं मुस्तफ़ा के रूह को चूम लो, ताकि मैं मुस्तफ़ा के रूह को बोसा दे दो। इसीलिए रब्बे जुल जलाल इजाजत अता फरमा दिया, ऐ मौत जा मेरे मुस्तफ़ा के रूह को एक लम्हे के लिए चूस ले, बस एक लम्हे के लिए चूम ले। हजरत मोहतरम, आलम तसव्वुफ में, आलम रूहानियत में मुझे एक ख्याल आता है। हजरत मोहतरम, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दसा में इरशाद फरमाता है मेरे महबूब के लिए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए उनकी आखिरत पहले घड़ी से बाद में वाली घड़ी बेहतर है। वलल आखिरतु खैरुम मिनल ऊला, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। हजरत मोहतरम, मेरे मुस्तफ़ा के लिए उनकी आखिरत पहले घड़ी से जो बाद में आने वाली घड़ी अफजल है। हजरत मोहतरम, मुस्तफ़ा की पहले जो घड़ी है उससे जो बाद में आने वाली घड़ी बेहतर है। कैसे? जब मेरे मुस्तफ़ा कब्र में है उससे जैसे आने वाले घड़ी है, आने वाले दिन है, आने वाले लम्हे बेहतर है। हजरत मोहतरम, जब रूह अर्ज करती होगी, जब रूह रब्बे जुल जलाल से अर्ज करती होगी मौला मैंने तो तेरे मुस्तफ़ा के जिस्म के अंदर 63 साल रही हूँ, 60 पर 3 साल रही हूँ, मौला मुझे मुस्तफ़ा के जिस्म से कोई बेहतर जगह अता फरमा दे। रूह भी अर्ज करी होगी, रूह भी रब्बे जुल जलाल से पूछी होगी मौला पहले से तो बाद में आने वाली घड़ी अफजल है,
तो मुझे मुस्तफा से बेहतर कोई और जगह अता फरमा दे। अगर मुस्तफा के जिस्म से कोई बेहतर जगह ना मिला तो मेरी रूह को मुस्तफा के रूह में वापस फरमा दे, मुस्तफा के जिस्म में वापस फरमा दे। तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया होगा। ये चला है या नहीं मुझे नहीं मालूम है, मेरा तसव्वुर है, मेरी सोच है। रब्बे जुल जलाल रूह मुस्तफा को कहा होगा, ऐ रूह मुस्तफा, मुस्तफा के जिस्म से बेहतर जगह ना अर्श में है ना फर्श में है, तू वापस मुस्तफा के जिस्म में चला जा। बात यही रुकी नहीं है, आगे भी बताऊंगा इंशाल्लाह, सुनो बहुत मजा आएगा। जब मुस्तफा के रूह मुस्तफा के जिस्म के अंदर आ गई तो मेरे आका जिस्मानी तौर पर भी कुव्वत वाले हैं, जिंदा हैं, जिस्म के साथ भी जिंदा है, रूह के साथ भी जिंदा है। हजरत मोहतरम, इसी के तहत मेरे इमाम ने फरमाया, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हजरत, ये तो दलील है। इससे और एक बात आपको बताना चाहता हूं, और एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब हम दरूद पाक पढ़ते हैं तो मेरी माँ बहनें भी सुने, जब हम दरूद पाक पढ़ते हैं तो कितने सेकंड लगते हैं? बोलिए। जब एक मर्तबा हम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला सय्यदिना मुहम्मदिन कहते हैं तो कितने सेकंड लगते हैं? बताइए। 5 लगेंगे, 10 लगेंगे, किसी को 1 मिनट लगेगा, बस इतना ही ना। जब हम एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ते हैं तो क्या है, 10 सेकंड लगेंगे, बस उतना ही है ना। अब देखिए दलील सुनिए। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये लोग कहते हैं जिंदा नहीं है, हम लोगों का तो अकीदा मेरे नबी कब्र में जिंदा है, जिस्म के साथ रूह के साथ जिंदा है। चलिए हजरत मोहतरम, हदीस पाक में क्या आया है, जब कोई बंदा दरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मुस्तफ़ा की रूह को जिस्म में वापस लौटा देता है। तो हम मुस्तफ़ा क्या है ना, जिस्म रूह के साथ सलाम का जवाब अता फरमा देते हैं। जब हम एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ते हैं तो 5 सेकंड लगेगा, 6 सेकंड लगेगा, 8 सेकंड लगेगा। जब उसके बाद क्या है ना, मुस्तफ़ा के जिस्म से रूह वापस आना है ना हजरत, जब सलाम का जवाब दे देते हैं तो क्या है ना, रूह वापस चले जाना है। लेकिन ऐसा माहौल ऐसा नहीं है। अब इंसान की तो बात छोड़िए, हदीस पाक में आता है मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सुबह 70,000 फरिश्ते दरूद सलाम पढ़ने के लिए आते हैं, शाम को 70,000 फरिश्ते दरूद सलाम पढ़ने के लिए आते हैं। हजरत मोहतरम, 70,000 और 70,000 कितने हुए? 1,40,000 हुए। चलो हम एक मर्तबा जब दरूद पाक पढ़ते हैं तो अगर 1 सेकंड लग जाता है तो पूरे दिन में 1,40,000 फरिश्ते आते हैं, दरूद सलाम पढ़ते हैं। अगर 1 सेकंड भी लग जाता है तो 1,40,000 मर्तबा 40,000 सेकंड का वक्त लग जाता है। जब अगर ये एक फरिश्ता 1 मर्तबा दरूद सलाम पढ़ते हैं तो 70,000 1,40,000 हो गई है। लेकिन दिन का जायजा लेंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड हैं? 60 सेकंड है। 1 घंटे में कितने मिनट हैं? 60 मिनट हैं। 60 × 60 लगाइए, 3,600, इतना ही है ना। 24 घंटों का लगाइए, 80 पर 6,400 सेकंड ही है। लेकिन यहाँ फरिश्तों की तादाद कितनी है? 1,40,000 है। यहाँ सेकंड कितने हैं? एक दिन के 80 पर 6,400 है। लेकिन वहां फरिश्तों की तादाद 1,40,000 है। अगर एक फरिश्ता 1 मर्तबा भी कह दे तो मेरे मुस्तफा जिस्म रूह के साथ जवाब अता फरमा देते हैं। और जिस्म से रूह निकलती कब है? जिस्म से रूह निकलती कब है? इसीलिए हजरत मोहतरम आला हजरत फरमाते हैं, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये तो सिर्फ फरिश्तों की बात चली है। हम अनंतपुर में जूनियर कॉलेज ग्राउंड में इस इज्तिमा में बैठकर जहां हजारों की तादाद में दरूद पढ़ते हैं, तो मेरे आका मदीना मुनव्वरा में गुंबद खजरा में बैठकर हमारे दरूदों का सलामों का जवाब अता फरमा देते हैं। कितना वक्त लगता होगा? इसलिए हजरत मोहतरम, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस्म के साथ अपनी कब्र में जिंदा हैं। ये इस अदना गुलाम का एक दलील है हजरत मोहतरम।
और एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मोहम्मद मुबारक वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, इसीलिए हमारे इस सुन्नी महफिलों में जहां भी हमारे सुन्नी मजालिस चले वहां जाने की कोशिश किया करें। इंशाल्लाह जो कुछ भी आपको मालूम होता है इंशाल्लाह उस पर अमल करेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। हज़रात मोहतरम, कुछ लोग हमारे यहाँ से मक्का को जाते हैं, मदीने को जाते हैं, वहां से जब वापस लौटते हैं बोलते हैं हजरत वहां सलाम नहीं पढ़ते, वहां फातिहा नहीं पढ़ते, हम लोग पढ़ना है कि नहीं। यहां सुन्नी बनकर जाते हैं, जब वहां जाते हैं तो अकीदा बदल जाता है। मैं तो कहता हूं जो सुन्नी होता है वो यहां भी नहीं बदलता, वहां भी नहीं बदलता, जहां भी हो सुन्नी सुन्नी ही है। अगर जिसका अकीदा बदल जाए वो सुन्नी हो ही नहीं सकता। हज़रात मोहतरम, पूरी कायनात सुन्नी है, पूरी कायनात सुन्नी है। कैसे? चांद सुन्नी, सूरज सुन्नी, दरख्त सुन्नी, कंकरे सुन्नी, पत्थरे सुन्नी, पूरी कायनात सुन्नी। मेरे मुस्तफा चांद को इशारा किया, दो टुकड़े हो गए। अगर चांद वहां भी होता तो कहता मैं मुस्तफा की नहीं सुनता, सिर्फ खुदा का ही सुनता हूं, वो भी सुननी है। अगर सूरज को इशारा करते तो वापस आ जाता, अगर सूरज वहां भी होता तो कहता ऐ महबूब मैं तुम्हारी नहीं सुनता, सिर्फ खुदा का ही सुनता। अगर जब मेरे आका दरख्तों को इशारा करते हैं तो दरख्त अपने जगह से उखड़ कर आ जाते हैं, अगर वो वहां भी होता तो कहते ऐ महबूब मैं मुस्तफा की नहीं सुनता, सिर्फ खुदा का ही सुनता हूं, लेकिन वो भी सुननी ही है। जब कंकरों की बात आती है, जब मेरे आका का इशारा होता है तो कंकरे कलमा पढ़ने लगते हैं। कंकरे अगर वहां भी होता हजरत वो बिल्कुल यही कहता ऐ महबूब मैं तुम्हारी नहीं सुन, तुम सिर्फ मैं अल्लाह का ही सुनूंगा। हजरत मोहतरम, इससे क्या पता चला? सारी कायनात सुन्नी है, सारा आलम सुन्नी, जितने भी हैं सब सुन्नी है। अगर तुम्हारा अकीदा बदल गया तो इसमें हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हारा अकीदा बदला ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम तो सुन्नी हैं, क्योंकि हमारी जमात में बहुत बड़े हैं। रसूल पाक सुन्नी है, सिद्दीक अकबर सुन्नी है, फारूक आजम सुन्नी है, उस्मान गनी सुन्नी है, मौला अली सुन्नी है, इमाम हसन सुन्नी है, इमाम हुसैन सुन्नी है, और गौसे आजम भी सुन्नी है, ख्वाजा पाक भी सुन्नी है, मखदूम पाक भी सुन्नी है, साबिर पाक भी सुन्नी है, आला हजरत भी सुन्नी है। हजरत मोहतरम, कहां तक आप भागोगे? जहां भी जाओ सुन्नियों से आप मिलना ही है, ठकराना ही है। पता चला ना, सुन्नी ही हक पर है, सुन्नी ही हक पर है ना। चाहे आप अरब में जाओ, चाहे अजम में जाओ, आप जहां भी जाओ सुन्नी ही नजर आएंगे। आज तक कोई वहाबी सुन्नी से मुनाजरा जीता ही नहीं है, हजरत गवाह है। कोई भी वहाबी हम सुन्नियों से मुनाजरा जीता ही नहीं। हजरत मोहतरम, क्यों? उनके पास हक नहीं है। अगर हक होता तो हम लोगों को हरा देते थे, इसीलिए उनके पास हक ही नहीं है। चलिए हजरत मोहतरम, और कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। और एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदिना मोहम्मद मुबारक वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि अलैह। इमाम जलालुद्दीन सुयूती कौन है? आप जानते हैं इमाम जलालुद्दीन सुयूती को? ये तो अपने वक्त के मुजद्दिद भी हैं। और इमाम जलालुद्दीन सुयूती का लक़ब इब्नुल किताब, हजरत इब्नुल किताब, किताबों का बेटा है। इनको ये लक़ब किसने दिए? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब में आकर इनको ये लक़ब अता फरमा दिए। इतने किताबें पढ़े हैं, इतने किताबें पढ़े हैं, ताकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुश होकर ख्वाब में आकर कहा इब्नुल किताब, किताबों का बेटा आजा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये लक़ब अता फरमा दिए। चलिए, ये इमाम जलालुद्दीन सुयूती कौन है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद पर किताबें लिखने वाले, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्मे गैब के दलीलें देने वाले, मुस्तफ़ा के शान पे किताबें लिखने वाले। हजरत मोहतरम, ये इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि अलैह 70 मरतबा मेरे आका को आलम बेदारी में ज़ियारत करे हैं। 70 मरतबा। बल्कि हम अहले सुन्नत वल जमात का ही अकीदा नहीं, बल्कि वहाबियों ने भी लिखा है इमाम जलालुद्दीन सुयूती 70 से ज्यादा मरतबा आका को बेदारी के आलम में देखे हैं। ये कैसे हो सकते हैं?
ये कैसे हो सकता है? इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहते मिस्र में है, आका रहते मदीने में है, ये कैसे मुमकिन है? या तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने से निकलकर मिस्र गए होंगे, या तो इमाम जलालुद्दीन सुयूती, ये तो वली है, वो तो नबी है। अगर आप नबी को पावर वाले मानते तो मेरे आका को ये इख्तियार है, जहां चाहे वहां जा सकते हैं, इतने पावर है। मेरे आका जमीन पर बैठकर आसमान पे बिलाल के कदमों के हाथ सुन सकते हैं, इतनी ताकत है, इतनी कुव्वत समाअत है। अगर मेरे नबी जा सकते हैं तो कोई बात नहीं है। अगर आप ये बात को नहीं मानते तो इस बात को मानना पड़ेगा, इमाम जलालुद्दीन सुयूती मिस्र से निकलकर मदीना गए हैं। अगर आप नबी का नहीं मानते तो उम्मती का मानना पड़ेगा। अगर आप नबी को पावरफुल नहीं मानते तो उम्मती को मानना पड़ेगा। हजरत अशरफ अली थानवी ने भी लिखा है, 70 से ज्यादा मर्तबा इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि अलैह आका को बेदारी के आलम में देखे। इतना ही नहीं, अशरफ अली थानवी ने लिखा, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह रोजाना जाया करते थे आका की बारगाह में, अपनी दीदार आंखों से, अपनी आंखों से डायरेक्ट मेरे आका को देखा करते थे। किसी ने शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह से पूछा, अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जरा ये तो बताओ, इश्क़ मुस्तफ़ा बढ़ाने का कोई तरीका बताओ, इश्क़ मुस्तफ़ा बढ़ाने का तरीका। तो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, दो ही बातें हैं, अगर दो बातें आप अमल कर लोगे तो इश्क़ मुस्तफ़ा खुद ब खुद दिल में आ जाएगा। पहला क्या है? दरूद सलाम पढ़ते रहो। पहला क्या है? दरूद सलाम पढ़ते रहो। दूसरा क्या है? मिलाद मनाते रहो। इससे क्या पता चला? शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ये तो मिलाद मनाने वाले हैं, मिलादी हैं। इमाम जलालुद्दीन सुयूती वो भी मिलादी हैं। अरे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या किसी काफिर के ख्वाब में जाकर अपना दीदार करा सकते हैं? बोलो, करा सकते हैं? नहीं। तो क्या पता चला? इमाम जलालुद्दीन सुयूती हक पर है, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ये भी हक पर है, और मेरे इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत ने भी डायरेक्ट मेरे आका को ज़ियारत करे हैं, मेरे आका को अपनी जागती आंखों से देखे। हजरत मोहतरम, ये सब कब मुमकिन है? सुन्नत वल जमात, अहले सुन्नत वल जमात, अगर हम इस पर कायम दायम रहेंगे तो ही ये सब मुमकिन है। अगर हम इस पर नहीं चलेंगे, इन बातों पर अमल नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं। हजरत मोहतरम, हजरत कुछ लोग ये सवाल करते हैं, ये मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत क्या है? मसलक आला हजरत क्या है? हम तो कहते हैं तहरीक फैजान उमर फारूक के इस प्लेटफॉर्म से यही पैगाम देना चाहते हैं, मसलक आला हजरत नमाज की पाबंदी का नाम है। जब हम नमाज नहीं पढ़ते, बड़े बड़े इजलास करेंगे, कोई फायदा नहीं है, इससे आला हजरत को कुछ फायदा नहीं। अगर हम नमाज नहीं पढ़ते, ताजु शरिया का नारा लगाते तो कोई फायदा नहीं है। हम नमाज छोड़ देते हैं और अज्जत मियां का नारा लगाते, कायदे मिल्लत का नारा लगाते तो कोई फायदा नहीं है। इन लोगों से दीन में कोई ताल्लुक ही नहीं है। क्यों? कायदे मिल्लत को नमाज छोड़ते हुए किसी ने देखा? ताजु शरिया को नमाज छोड़ते हुए किसी ने देखा? आला हजरत को नमाज छोड़ते हुए किसी ने देखा? किसी ने नहीं देखा। हम नमाज भी छोड़ देते हैं और कहते हैं मसलक आला हजरत जिंदाबाद। हम नमाज छोड़ देते हैं, कहते हैं ताजु शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजु शरिया। नहीं हजरत मोहतरम, नमाज की पाबंदी का नाम ही मसलक आला हजरत है। आला हजरत कभी ने अपनी जिंदगी में एक वक्त की नमाज भी कज़ा नहीं करे हैं, इतनी पाबंदी। लेकिन हम उनके मानने वाले नमाजों को भूल बैठे हैं, नमाजों को छोड़ बैठे हैं। बस इजलासों में जाएंगे, नारे लगाएंगे, फजर छोड़ देते हैं तो कोई फायदा नहीं। हजरत मोहतरम, जिन किसी का भी मुरीद हो, नमाज की पाबंदी जब तक नहीं करेंगे वो पीर हमसे खुश नहीं। अब जिसके भी मुरीद हो, अगर आप नमाज की पाबंदी नहीं करते, आपसे आपके पीर खुश नहीं। हजरत मोहतरम, ये बात कड़वी क्यों ना हो, लेकिन हक है, हक है। आज क्या है, हमारे जितने भी जहां जहां इजलास चलते हैं, अगर हम आमाल पर बोलेंगे, आमाल के साथ साथ अकीदे पर बोलेंगे तो हमारे सुन्नी अवाम नमाजों की पाबंदी करेंगे। जब तक हम नमाज की पाबंदी नहीं करते,
हमारे अंदर ईमान की ताजगी नहीं है। कोई आया कुछ बोल दिया तो जहन पर असर कर देता है, बदल जाते हैं। जब तक हम नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे, कोई भी हमारे से क्या है ना, ईमान की मजबूती नहीं आ सकती। बोलो आज इस सुन्नी इज्तिमा में वादा करके जाओ, नमाज को छोड़ेंगे, नमाज को छोड़ेंगे। बोलो नमाज को कभी नहीं छोड़ेंगे, वक्त पर अदा करना है। अगर हमसे अपने पीरो मुर्शिद खुश होना है, अगर हमसे आला हजरत खुश होना है, अगर हमसे गौसे आजम खुश होना है, तो हम नमाज वक्त पे अदा करना है। जब तक हम नमाजों को अपने वक्त पर अदा नहीं करेंगे, हमसे क्या है ना, हमारे पीरों को कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, खानकाहों को भी कोई फायदा नहीं है। जब तक हम नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे, क्या है ना, हमारे सलासिल को कोई फायदा नहीं, हमारे खानकाहों को कोई फायदा नहीं। हजरत मोहतरम इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करने की कोशिश क्या करें। और एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदिना मोहम्मद मुबारक वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम गुस्ताख रसूल की माफ़ी नहीं है, गुस्ताख रसूल की माफ़ी नहीं है। अबू लहब का बेटा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह में चला गया, आका की शान में गुस्ताखी कहने लगा, खुदा की शान में गुस्ताखी बकने लगा। मेरे आका के दिल को रंज पहुंचा, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके लिए बद्दुआ कर दिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या इलाहल आलमीन, एक दरिंदे को मुसल्लत फरमा दे। जैसे ही वो वहां से चला जाता है, उसने जाके अपने अब्बा से कहने लगता है। अब उसके अब्बा अबू लहब ने कहा, बेटा मुस्तफ़ा की बारगाह में गया था, वो तेरे लिए क्या कहे हैं? उसने जवाब दिया, अब्बा मुस्तफ़ा ने मेरे बारे में ये कहा है, एक दरिंदे को मुसल्लत फरमा दे, मुझे नेसो नाबूद फरमा दे। तो अबू लहब जानता था मुस्तफ़ा की बोली हक है। जब मुस्तफ़ा कुछ बोल देते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको रद्द नहीं फरमा देता। तो अबू लहब अपने कबीले वालों को इकट्ठा कर देता है, सारे लोगों को जमा देता है। वो एक काफिले के लिए रवाना होता है। रात का वक्त हो जाता है, एक जगह पड़ाव करने लगते हैं, एक जगह एक मकाम पे रुक जाते हैं। तो सारे कबीले वालों को बुलाता है। अबू लहब तो कबीले का सरदार था, वो सारे लोगों को बुलाता है और वो ये मशवरा करता है, ऐ लोगों सुनो सुनो, ये तो मेरा बेटा मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी करा, वो तो बद्दुआ कर दिए हैं। उन्होंने जो बात कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत बिल्कुल कर देता है। वो तो कहे हैं मेरे बेटे के ऊपर एक दरिंदा मुसल्लत हो जाएगा, मुझे तो डर है एक दरिंदा आ ही जाएगा। तुम ले एक काम करो, ये जितने भी सामान है, सामान को एक ऊंचा बना दो, एक ऊंचा बना दो और उसके ऊपर मेरे बेटे को पड़ाव कर दो, मेरा बेटा वहां आराम करेगा। जैसे ही वो तो कबीले का सरदार था, सारे लोग क्या करें, सारे सामान को इकट्ठा करे हैं, ऊपर जमा दिए हैं और अबू लहब का बेटे का बिछाना ऊपर कर दिए हैं। जैसे ही रात हो गई है, सारे लोग गहरी नींद सो रहे हैं, सारे लोग गहरी नींद सो रहे हैं। उस जगह पर एक शेर आ जाता है, एक शेर आ गया। हजरत शेर की भी तासीर देखिए, शेर आ जाता है, सारे लोग नीचे सो गए हैं, अबू लहब का बेटा ऊपर सो गया है। शेर आया, एक को करीब गया और क्या है ना, सूंगा, बाज को सूंघता है। शेर को पता चल गया मैं तो चीरने वाला ये नहीं है, मैं तो जिसको फाड़ने वाला ये नहीं है। अरे शेर गुस्ताखे रसूल की बदबू भी सूंघ रहा है। शेर क्या है, गुस्ताखे रसूल का बदबू भी सूंघ के मालूम कर ले रहा है, ये तो गुस्ताखे रसूल है, ये गुस्ताखे रसूल नहीं है। शेर हर किसी के पास जाता सूंघता छोड़ देता, हर किसी के पास जाता सूंघता छोड़ देता। शेर भी जानता था ये तो गुस्ताखे रसूल नहीं। जैसे ही ऊपर देखता है एक बिछौना लगा हुआ है, वहां जाता है, एक छलांग मारता है, उसको चीर देता है, फाड़ देता है। शेर भी जानता था गुस्ताख को माफी नहीं है। शेर होकर एक इंसान को नहीं छोड़ा। हम तो आका के चाहने वाले, मानने वाले, रजा के चाहने वाले, अगर कोई आका की शान में कुछ बोल दे फिर भी हमें कुछ फीलिंग नहीं है, कुछ भी परवाह नहीं है। अरे वो कोई लड़ते हैं लड़ने दो, वो कोई जवाब देते हैं देने दो, हमें कोई परवाह नहीं। अरे हमसे तो वो शेर बेहतर है, वो शेर बेहतर है। जाके गुस्ताखे रसूल का सीने को फाड़ दिया, उसको दो टुकड़े कर दिया। जब कभी भी मौका मिलता है गुस्ताखे रसूल के लिए लड़ने का, जरूर उस मजलिस में जाया करें। अगर आपके हाथ होता है तो हाथ से लड़ें, अगर आपको इतनी ताकत नहीं है तो अपनी जुबान से बोलने की कोशिश किया करें। अगर ऐसा भी नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। हम क्या है ना, मुस्तफ़ा के गुलामी का नारा लगाना भी बेकार है,
रजा का चाहने वाले का नारा लगाना भी बेकार है, गौस का गुलाम कहने का भी बेकार है। हजरत मोहतरम कहने की कोशिश करें, लड़ने की कोशिश किया करें। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदिना मोहम्मद मुबारक वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह 15-20 मिनट है, उसके बाद अगले मुकर्रिर आएंगे। हजरत मोहतरम कुछ बातें आपके सामने रखना था। आजकल क्या है ना, सारे नारा लगाते हैं या अली या अली या अली। जब या अली का नारा लगता है तो साथ में नारा लगना है या उस्मान। जहां अली का नारा लगता है वहां उस्मान का भी नारा लगना, जहां अली का नारा लगे वहां उमर का भी नारा लगना है, जहां अली का नारा लगे वहां सिद्दीक का भी नारा लगना है। क्यों? इन चारों में आपस में इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम विलायत अली ऐलान करते हैं तो सबसे पहले मुबारकबाद पेश कर रहे हैं वो सिद्दीक अकबर और फारूक आजम है। जब जब सबसे पहले विलायत अली का ऐलान हुआ तो सिद्दीक अकबर और फारूक आजम मौला अली के घर गए, सबसे पहले मुबारकबाद पेश करे हैं। हजरत मोहतरम हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिद मोहतरम से पूछते हैं, अब्बा जान जहां कहीं भी आप मजालिसों में जाते हैं तो हजरत अली को इतना गौर से आप क्यों देखते हैं? वहां बहुत सारे सहाबा मौजूद हैं लेकिन सिर्फ आप हजरत अली को ही इतना गौर से क्यों देखते हैं? तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बेटी आयशा, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अली का चेहरा देखना भी इबादत है, अली का चेहरा देखना भी इबादत है। और आगे बढ़िए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में साहबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर अली को हम चेहरा न देख पाए, अली किसी रास्ते से गुजर गए तो हमारे लिए क्या हुक्म है? तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब तुम अली का चेहरा देखते हो तो तुम्हारे लिए इबादत है। अगर अली का चेहरा नहीं देख पाओगे तो अगर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस रास्ते से गए हैं, अगर तुम उस रास्ते में अली का पीठ को भी देख ले तो तुम्हारे लिए इबादत है। अली का चेहरा देखना भी इबादत और अली का पीठ को भी अगर देख लेते हैं तो भी इबादत है। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में साहबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, जब हम अली का चेहरा देखते हैं तो इबादत है, हम अली को देख लेते हैं तो इबादत है। अगर हम अली को न पाए, आगे कुछ जमाना आ गया, हम अली को नहीं पाए तो हमारे लिए क्या हुक्म है? मेरे आका ने फरमाया, जब तुम अली को पाओ तो अली को देखो, अगर तुम अली को नहीं देख पाओगे, अली का जिक्र करना भी इबादत है। अली का चेहरा देखना इबादत, अली जिस रास्ते से गए उस रास्ते को देखना इबादत। अगर अली का जिक्र भी करते हैं तो भी इबादत है। लेकिन हजरत मोहतरम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मोहब्बत है सिद्दीक अकबर से, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मोहब्बत है हजरत उमर फारूक से, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मोहब्बत है हजरत उस्मान गनी से। चलिए हजरत मोहतरम हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कोई मसला आता है तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अली के पास बात भेज देते हैं, जाओ हजरत अली बेहतरीन जवाब अता फरमा देते हैं। कितनी मोहब्बत है, आपस में मोहब्बत है। तुम कौन होते हो अली से इनको जुदा करने वालों? तुम कौन होते हो अली से तीनों को जुदा करने वालों? अगर जब अली का नारा लगता है साथ में उस्मान का भी लगना है, जब अली का नारा लगता है तो साथ में उमर का भी लगना है, जब अली का नारा लगता है तो साथ में सिद्दीक का भी लगना है। यही उसूल है, यही हक है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिद्दीक अकबर के पीछे 2.5 साल नमाज पढ़े हैं, सिद्दीक अकबर के पीछे 2.5 साल, हजरत उमर फारूक के पीछे 10 साल और हजरत उस्मान गनी के पीछे 12 साल नमाज पढ़े हैं। इतनी मोहब्बत है। अगर नफरत होती नमाज क्यों पढ़ते?
मोहब्बत है, इसीलिए उन्होंने पढ़ा। हजरत मोहतरम, एक मरतबा की बात है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु खाना तनावुल फरमा रहे थे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु घर के अंदर चले जाते हैं, देखते हैं वापस आ जाते हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु फौरन बाहर आ जाते हैं। जैसे ही हजरत अली के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं, अली घर आए थे, थोड़ी देर तो मैं आ जाता था। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अय उमर, मैंने देखा तुम्हारे दस्तरखान पे रोटी के अलावा 2 सालन मौजूद हैं, रोटी के अलावा 2 सालन मौजूद हैं, तुम्हारे लिए एक ही सालन काफ़ी था और एक तुमने क्यों ज़ाया किया। तो हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो तो हज़रत उमर है, अगर हमें कोई कह दे एक रोटी में 1 सालन से क्या तुम्हारा जी नहीं भरता, इतने सालन क्यों करते हैं, तो हम लड़ने लग जाते हैं। बिल्कुल हक है सर, हम लड़ने लगते हैं। अगर हम बिरयानी भी खाते हैं, दालचा है, रायता है, उसमें भाजी है, उसमें चिकन पकौड़ा भी होना है, नहीं तो हम नाम रख देते हैं, वहाँ हज़रत अली है, यहाँ हज़रत उमर फारूक है, दस्तरखान बिछा हुआ है, एक रोटी के साथ 2 सालन अचानक आ गए हैं। तो हज़रत अली वहाँ से चले जाते हैं। तो हज़रत उमर फारूक गए, अली आज से मैं कभी एक रोटी में एक ही सालन खाऊंगा, दूसरा दोबारा नहीं खाऊंगा। ये मोहब्बत है आपस में। अगर कोई हमें कह दे तो फौरन डांटने लगते हैं। हजरत मोहतरम, ये आपस में मोहब्बत है। इंशाअल्लाह इन बातों पर अमल करने की कोशिश क्या करें। और एक मरतबा दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम, मैंने तो एक ऐलान भी करवाया था, जो कोई परेशान हाल है, जो कोई तंगदस्त है, उनके लिए हल बताया जाएगा। हमारे इस तहरीक फैजान उमर फारूक के 15वां सालाना सुन्नी इज्तिमा में उसका हल बताया जाएगा। मेरी माँ बहनें इन बातों को सुने, जो परेशान है वो भी सुने, जो तंगदस्त हैं वो भी सुने, जो खुशहाल हैं वो भी सुने। इस बात पर अमल करने की कोशिश किया करें। अगर तुम ये बात पर अमल कर लोगे, तुम्हारे परेशानियां खत्म, तुम्हारे तकालीफें खत्म, तुम्हारे तंगदस्ती दूर हो जाती है, तुम्हारे घर में खुशी ही खुशी है, रिज्क ही रिज्क है। अमल करेंगे? अगर आप बुलंद आवाज से कहेंगे तो ही मैं बताऊंगा। करेंगे? जरूर करेंगे, इंशाअल्लाह करिए। अगर आप ये अमल करेंगे ना, 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, 100 साल नहीं, एक पीढ़ी नहीं, एक नस्ल नहीं, 2 नस्ल नहीं, 3 नस्ल नहीं, 7 नस्ल तक रिस्क में बरकत कम नहीं होती। 7 पीढ़ियों तक बरकत ही बरकत है। अमल करेंगे? जरूर अमल करें। वो वजीफा क्या है? एक ही एक सूरत है। रोजाना घर में कोई एक शख्स, चाहे घर की औरत क्यों ना हो, माँ क्यों ना हो, बहन क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो, वालिद क्यों ना हो, अगर एक मर्तबा रोजाना पढ़ने का अमल कर लेंगे, 7 नस्लों तक उस घर में बरकत कभी दूर नहीं होती। एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ें, बोलता हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम, अमल एक है, परेशानियां खत्म है, तकलीफें दूर हैं, तंगदस्ती दूर है, घर में गरीबी दूर है। 7 पीढ़ियों तक अगर तुम ये अमल कर को जाओ, अगर तुम ये अमल करो तो 7 पीढ़ियों तक बरकत ही बरकत है, बरकत ही बरकत है। कुरान मुकद्दसा में एक सूरत है, सूरह रहमान है। सूरह रहमान अगर एक मर्तबा घर में तिलावत करोगे रोजाना, अगर तुम रोजाना एक मर्तबा तिलावत करोगे, अगर तुम गुजर जाओगे, तुम्हारे 7 नस्लों में कभी भी बेबरकती नहीं आती। एक मर्तबा सूरह रहमान अगर तिलावत करेंगे घर में, 7 नस्लों तक उस घर में बेबरकती आती ही नहीं। अमल करेंगे? जरूर अमल करें। इंशाअल्लाह अगर आप इज्तिमा में आएंगे तो ऐसी बातें सुनने को मिलेगा। अगर आप किसी आमिल के पास जाएंगे तो ऐसा नुस्खा आपको नहीं बताएगा। हजरत मोहतरम, बुजुर्गान दीन तहकीक करे हैं, बस ऐसे ही नहीं लिखे, तहकीक करे हैं, उसके बाद ही किताबों में दर्ज करे हैं। एक मर्तबा सूरह रहमान रोजाना तिलावत करेंगे तो 7 पीढ़ियों में बरकत ही बरकत है,
बरकत ही बरकत है। अमल करने की कोशिश किया करें। और एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, कुछ बातें आपके सामने आखिरी है, इंशाअल्लाह हजरत आ जाएंगे, जैसे ही मैं माइक दे देता हूँ। हज़रात मोहतरम, हमारे में क्या है ना, एक आदत है, जब कभी भी दीन को जरूरत पड़े माल खर्च करने की, पैसे खर्च करने की, हम लोग क्या है ना सोचते हैं, हजरत हमें पैसे आने दो, खर्च करेंगे, हमें अल्लाह अगर देता है तो हम खर्च करेंगे। अरे जब तक तुम खर्च नहीं करोगे अल्लाह देगा नहीं, जब तक तुम खर्च नहीं करोगे अल्लाह नहीं देगा, जब तुम खर्च करो तो अल्लाह देगा। जब तक तुम अपने जेब से पैसे नहीं निकालोगे अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे जेब नहीं भरेगा। अगर तुम देते भी हो तो सोचते हो जेब में से चिल्लर निकालेगो, चिल्लर निकालेंगे ढूंढ कर 4 रुपए 5 रुपए 10 रुपए डालते हैं। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत भी ऐसे ही गिन गिन के देगा तो क्या करोगे? गिन गिन के अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें देगा तो क्या करोगे? ऐसा नहीं हजरत मोहतरम, जितना चाहे उतना आप देंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको बेहिसाब अता फरमा देता है। हजरत मोहतरम, मौत को टालने वाली चीज एक सदका है। मौत को टालने वाली चीज सदके के अलावा कोई चीज नहीं है। अगर आप सदका करेंगे तो मौत टल जाती है। और एक क्या है ना, हम लोगों को गरीबी पसंद नहीं है हजरत, हम लोग क्या है ना गरीबों के साथ बैठना पसंद नहीं करते, गरीबों के यहाँ दावत को जाना पसंद नहीं करते। हम सोचते हैं अरे गरीब के घर में दावत जाते हैं तो वो चिकन बनाएगा, मटन नहीं बनाएगा, जाते हैं तो वो एक ही टुकड़ा डालेगा, 2 ही टुकड़ा डालेगा, वो इज्जत नहीं करेगा, ऐसा सोचते हैं। हजरत मोहतरम, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गरीब ही ज्यादा पसंद है, मेरे आका को गरीब ही ज्यादा पसंद है। एक गरीब साहिबे रसूल के पास मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले जाते हैं। जैसे ही मेरे आका मुस्कुराते हुए उस गरीब साहबी से बात करते हैं तो वहाँ जिब्रील अमीन हाजिर हो जाते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कल दोपहर तक ही इसका वक्त है। जैसे ही सुनना था आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को थोड़ा गम हुआ और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस गरीब साहबी को बुलाते हैं और पूछते हैं, तेरी कुछ ख्वाहिश है तो बता, मैं उसको पूरा कर देता हूँ। हजरत मोहतरम, कौन बुला रहे हैं? दोनों आलम के ताजदार हैं, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हैं, दोनों आलम के रसूल हैं। वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस गरीब साहबी को करीब बुलाते हैं और पूछते हैं, तेरी ख्वाहिश है तो बता। तो उस गरीब साहबी रसूल अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने जिंदगी में कभी मीठा नहीं खाया, मुझे कुछ मीठा मिल जाए। या रसूल अल्लाह, मुझे एक ख्वाहिश भी है, मुझे शादी हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस साहबी को शादी का इंतज़ाम कर देते हैं और मीठा भी अता फरमा देते हैं। मेरे आका वहाँ चले जाते हैं। अगले दिन क्या है ना, कुछ साहबी को हम भेजते हैं, जाओ फलां साहबी के घर जाकर देखना क्या माजरा है, वहाँ गम का आलम है, वहाँ गम का माहौल है, वहाँ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, ज़रा जाकर देख कर आना। तो साहबा जाते हैं और देखने लगते हैं, वहाँ तो खुशी का आलम है, वहां तो खुशी का आलम है। अगर घर में कोई मर जाए, घर में खुशी मनाते हैं? नहीं मनाते हैं, लेकिन वहां खुशी का आलम है। माजरा समझ में नहीं आया, साहबी रसूल गए, देख रहे हैं, पहरा लगा रहे हैं, वहां खुशी ही खुशी है, कोई रोने का सिग्नल नहीं है, कोई रोने का माहौल नहीं, कोई गम का माहौल नहीं है। वहां से साहबी रसूल फौरन घर आ जाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं और जवाब अता फरमा देते हैं, या रसूल अल्लाह, हम लोगों ने वहां गए थे, वहां कोई रोने वाला नहीं है, वहां कोई गम करने वाला नहीं। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बे जुल जलाल के यहाँ देखने लगे। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे ही आसमान की तरफ देखते हैं, रब्बे जुल जलाल के यहाँ से निदा आती है, ऐ महबूब, उसकी मौत टल गई है, ऐ महबूब, उसकी मौत टल गई है। या इलाहुल आलमीन, ये क्या माजरा? जिब्रील अमीन आए, लोहे महफूज पर देखकर ही आए होंगे और उन्होंने बताया था कल दोपहर तक ही वक्त है, जैसे कैसे मौत टल गई। तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, ऐ महबूब, कल तुम वहां से जाने के बाद एक साइल वहां गया और उस साइल ने पूछा, मुझे कुछ अता फरमा दो, कुछ मीठा अता फरमा दो। उस शख्स, उस साहबी रसूल जिंदगी भर मीठा नहीं खाए हजरत, लेकिन जिंदगी भर मीठा नहीं खाए, सामने मीठा है, साइल आके मांग रहा है, लेकिन उन्होंने क्या है ना अल्लाह की राह में मीठा अता कर दिए हैं। वो साइल ने मीठे को खा लिया और वो ये दुआ करा, या इलाहुल आलमीन, इस साहबी रसूल के घर में बरकत अता फरमा दे और इनके रिस्क में बरकत अता फरमा दे और इनके घर में औलाद अता फरमा दे। अगर वो शख्स
उस साइल मेरी बारगाह में औलाद के लिए तलब करता है और मेरी रहमत एक ऐसी गवारा करेगी उसको मैं औलाद अता नहीं करूंगा, इसीलिए सदके के खातिर मैं उसकी मौत को ही दूर फरमा दिया। हजरत मोहतरम, लेकिन हम लोग क्या है ना सोचने लगते हैं क्या देना है या नहीं, क्या देने से क्या फायदा है, हम अगर 10 रुपए देते हैं तो हमें क्या मिलेगा। और एक हजरत, हम लोग क्या है ना एक अजब सा बात सोचते हैं, अजब सा बात, ये तो फैक्ट है, ये तो हकीकत है। हम लोग क्या सोचते हैं अगर हम किसी को देते हैं तो हमारे लिए कुछ फायदा होगा या नहीं। अरे हम इसको देते हैं तो क्या हमारे लिए फायदा है, अगर हम इसको नहीं देते तो ही बेहतर है, क्यों भला मोड़ लेना है। हजरत मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है अगर तुम किसी को कुछ देते हो, अगर से तुम उससे कुछ अज्र हासिल नहीं करते, अज्र का उम्मीद नहीं करते, यानी दोबारा आप उससे कोई उम्मीद नहीं रखते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दोबारा सवाब अता फरमा देता है। अगर आप 1 रुपये देते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको 70 रुपये अता करने का सवाब अता फरमा देता है। ये शान है सदके की। इंशाअल्लाह सदका करेंगे, जरूर सदका करने की कोशिश किया करें। इंशाअल्लाह जब भी आपको कभी भी मौका मिले इंशाअल्लाह सदका देने की कोशिश किया करें, नमाज की पाबंदी करें, रोजे की पाबंदी करें। जब भी आपको मौका मिलता है कोई भी सुन्नी इजलास में जरूर जाने की कोशिश किया करें। और एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम, आज क्या है ना हालात बहुत खतरनाक चल रहे हैं। आज हमारे ऊपर बहुत जुल्म सितम चल रहा है। वजह क्या है, हम आपस में नहीं मिलते, हम आपस में एक दिली से नहीं रहते, इसीलिए क्या है ना हमको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को क्या है ना एक दूसरे से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत क्या कर रही है, कभी बाबरी मस्जिद के ऊपर अटैक करे हैं, कभी ज्ञान व्यापी मस्जिद पर अटैक करे हैं, अब संभल मस्जिद पर अटैक करे हैं, लेकिन हम लोगों का कुछ रिएक्शन नहीं होता। क्या है, जब बाबरी मस्जिद के ऊपर हमला हुआ, ज्ञान वापी मस्जिद को छीन लिए, संभल की मस्जिद के ऊपर क्या है ना हमला करने लगे, हम लोग सोचते हैं एक रैली निकाल देते हैं, छोड़ देते हैं। हम लोग ना बैठते हैं, ना जिक्र करते हैं, ना रब की बारगाह में दुआ करते हैं। बस नहीं, वो कोई जुलूस निकाल रहे हैं निकालने दो, वो कोई प्रेस मीट रखा है रखने दो, हमें कोई परवाह नहीं। आज वहां चला कल यहां चलेगा, आज वहां चला आज कल यहां चलेगा। हजरत कमर गनी उस्मानी वो किनके लिए लड़े हैं? कमर गनी उस्मानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में कोई गुस्ताखी करा, हमारे लिए ही लड़े हैं। आका की शान में गुस्ताखी करे, वो अगेंस्ट करे हैं, आज जेल में बैठे हैं। हम लोग भूल गए हैं, उस्मानी गनी के खानदान वाले हैं, कमर गनी उस्मानी हैं, आज हम उनको भूल गए हैं। और मुफ्ती सलमान अजहरी को देखिए, वो कुछ बोले हैं तो जेल में उनको बिठा दिए हैं। हजरत, हद हो गई है, हद हो गई। कभी बाबरी मस्जिद को छीन लिए, हम खामोश रह गए, कभी ज्ञान वापी मस्जिद को छीन लिए, हम खामोश बैठे हैं, कभी किसी मौलवी को छेड़ रहे हैं। आज वो क्या कर रहे हैं, हमारे हेडक्वार्टर को टच कर रहे हैं। अब हम खामोश नहीं बैठने वाले, अगर हम खामोश भी बैठते हैं तो ख्वाजा खामोश नहीं बैठने वाले। आज अगर हम खामोश भी बैठे लेकिन मेरे ख्वाजा जरूर जवाब दे देते हैं। हुकूमत भी बदल सकते हैं, लेकिन हम लोगों का भी फर्ज बनता है जैसे ही भी हो हम क्या है मुकाबला करने के लिए तैयार होना है। अगर कोई हमारे शहर में कोई हमें दावत देता है इस मामले में, जरूर हम आगे रहना है। अगर व्हाट्सएप के जरिए मैसेज देना है तो जरूर दें, अगर मस्जिदों में जाकर अगर साइन करना है तो जरूर दें। मस्जिदों में अगर हम क्या है ना तो क्या है फॉर्म लेकर खड़े होते हैं, साइन करने के लिए डरते हैं, साइन करने के लिए डरते हैं, और क्या है ना अपना नंबर डालने के लिए डरते हैं। क्या होता है आपका नंबर डालने से, क्या कुछ बिगड़ता है? आपका आधार नंबर देने से आप डरने लगते हैं, आपका नंबर लेने से डरने लगते हैं। हजरत मोहतरम, हद हो गई है, हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं। बाबरी मस्जिद के बारे में भी खामोश, ज्ञान वापी मस्जिद के बारे में भी खामोश,
क्या है ना संभल मस्जिद के बारे में भी खामोश। हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्या है ना ख्वाजा जानते हैं अगर ये कहे कुछ करें या ना करें, ख्वाजा हम तो जरूर देख लेते हैं, ख्वाजा तो जरूर देख लेंगे। अगर हम करें भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है, ख्वाजा की बारगाह में मसला चला गया, ख्वाजा ही जरूर देख लेते हैं। इंशाल्लाह हमारी जिम्मा है, जब कभी भी आपको रैली के लिए बुलाया जाएगा आप रैली में जाने की कोशिश किया करें। मस्जिद में इस मामले में कुछ मीटिंग रखे तो इंशाल्लाह इस मीटिंग पर जाने की कोशिश किया करें, जाएंगे जरूर जाने की कोशिश करें। अगर वक्फ बोर्ड का भी में मामला है, अगर हम उस पर भी अमल नहीं करेंगे तो क्या है ना वक्फ बोर्ड भी हमारे यहाँ से छीन ली जाएगी। इंशाअल्लाह इन बातों पर अमल करने की कोशिश किया करें। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।